देखिए आज की जो क्लास है वो है आपके यहाँ पर कक्षा 9 है और प्रश्नावली है 6.3 रेखाएं और कोण है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना आपको। इसको दे रखा है कि आकृति, जो ये आकृति है 6.39, ये जो आकृति है इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू, जो ये त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें जो भुजा है क्यू पी यानी ये क्यू पी और आर क्यू, इनको क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया जाता है। मतलब जो क्यू पी है इसको एस तक बढ़ाया जाए और जो क्यू आर है उसको टी तक बढ़ाया गया है। यदि एस पी आर ये कोण देखो आपको दे रखा है 135 डिग्री, ये वाला, ये कितने डिग्री का है यहाँ पे 135 डिग्री का, आपको ये दे रखा है 135 डिग्री का, ये वाला। ये जो कोण दे रखा है ना आपको, ये कितने डिग्री का दे रखा है 135 डिग्री का। और कोण पी क्यू टी यानी ये जो आपको दे रखा है ये कितने का दे रखा है 110 का। तो आपको पी आर क्यू ज्ञात करना है, पी आर क्यू यानी ये वाला निकालना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला कोण निकाल लूं और अगर मैं ये वाला निकाल लूं तो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये त्रिभुज बन गया और त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर इन दोनों का आ जाएगा मेरे पास तो उन 180 में से इन दोनों को माइनस कर लूंगा तो ये वाला आ जाएगा ना। तो वही काम आपको यहाँ पे करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले हल। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है कि कोण एस पी आर ये दे रखा है 135 डिग्री और कोण पी क्यू टी ये दे रखा आपको 110 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये वाला कोण। तो कोण देखो, एक तो ये पी क्यू टी ये वाला कोण और एक पी क्यू आर ये वाला कोण, इन दोनों का 180 योग होगा ना, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में, जिसका मतलब रेखिक युग्म कोण, यानी कोण पी क्यू टी प्लस कोण पी क्यू आर, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। कौन कौन से कोण, एक तो ये वाला 110 तो दे रखा है और एक ये वाला, एक सीधी रेखा में स्थित है ना ये वाला, तो इन दोनों का योग 180 होगा। तो देखो कोण पी क्यू टी कितना दे रखा है 110 प्लस कोण पी क्यू आर हम निकालेंगे कितना है, दोनों का योग 180। तो कोण पी क्यू आर कितना हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस कर देते हैं तो कोण पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री, कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री। तो हमने यहाँ पे पी क्यू आर निकाल लिया कितना 70 डिग्री, पी क्यू आर कितना निकाल लिया हमने यहाँ पे 70 डिग्री हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब देखो ये यहाँ पे आ गया 70 डिग्री। अब हम ये वाला भी निकाल लेते हैं, ये वाला कौन सा कोण है, देखो एक तो एस पी आर इसका और एक हो जाएगा आपके क्यू पी आर, एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का योग भी 180 होगा। तो कौन कौन से कोण, एक तो हो गया आपके यहाँ पे कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर, इन दोनों का योग भी 180 होगा, क्योंकि ये भी कौन सा है रेखिक युग्म, कौन सा है रेखिक युग्म, और ये वाले भी कौन से थे रेखिक युग्म। ठीक है। अब देखो एस पी आर दे रखा आपको 135 डिग्री प्लस आपको निकालना क्यू आर पी, क्यू पी आर कौन सा यहाँ पे क्यू पी आर है। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे क्यू पी आर, एक तो देखो एस पी आर और एक हो गया क्यू पी आर, इन दोनों का 180 हो गया। तो आपको क्यू पी आर निकालना है तो 180। अब इसको आगे सरल करते हैं कि कोण जो है आपके यहाँ पे क्यू पी आर वो कितना हो जाएगा, 180 में से
135 गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, कोण क्यू पी आर बराबर 45 डिग्री। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 डिग्री। यानी क्यू पी आर भी हमने निकाल लिया, कितना, 45 डिग्री हमने निकाल लिया। देखो ये वाला कितना आ गया, 45। अब एक हमें ये वाला निकालना, ये वाला, तो ये त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये पी क्यू आर, ये त्रिभुज बन रहा है और इसमें तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो हमें ये निकालना ना, कौन सा, पी आर क्यू तो निकालना, पी आर क्यू ये वाला तो निकालना है। तो देखो त्रिभुज पी क्यू आर, तो देखो ध्यान से देखो, मैं तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी 45 प्लस 70 प्लस कोण कौन सा है, पी आर क्यू, पी आर क्यू, इन तीनों का योग 180 होता है। तो दोनों का कितना हो गया यहाँ पे, 70 और 115 डिग्री हो गया, प्लस कोण पी आर क्यू बराबर 180। तो कोण पी आर क्यू कितना हो जाएगा, 180 इधर है, ये इधर आएगा तो माइनस का 115। तो यहाँ पे कोण पी आर क्यू हो जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। और आपको यही यहाँ पे निकालना था। तो कोण पी आर क्यू का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि आकृति 6.40 में कोण x आपको दे रखा है 62 डिग्री। जो दे रखा है उसको आपको थोड़ा सा देखना है कि कोण 62 डिग्री दे रखा है, x 62 डिग्री दे रखा है x का मान, और x y z का मतलब बीच वाला जो कोण है वो आपको दे रखा है 54। बीच वाला का मतलब जो कोण y है वो दे रखा है 54, यानी पूरा। और y में भी कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण बन रहे हैं। यदि y और z ओ क्रमशः x y z और x y z और x y z, मतलब जो y o है और z o है, क्रमशः x y z के जो x y z है त्रिभुज, उसके कोण x y z और x z y को समद्विभाजित करते हैं। सम यानी समान, दी यानी दो, भाजक यानी टुकड़े, विभाजित करने, समान 2 भागों में विभाजित करते हैं। तो कोण आपको एक तो निकालना है ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई, यानी ये वाला आपको निकालना है। कौन सा निकालना है, एक तो ये वाला छोटा सा ये वाला निकालना है, और एक निकालना है वाई ओ जेड, एक आपको ये वाला निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, हल में यहाँ पे आपको दे रखा है कोण x बराबर दे रखा आपको 62 डिग्री, ठीक है। और कोण y आपको दे रखा है कितना, y में कौन सा, पूरा y दे रखा आपको 54 डिग्री, यानी ये पूरा जो y है यहां से लेकर यहां तक 54 दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि पूरे त्रिभुज का कितना होता है, ये x का मान 62 है, इस y का मान 54 है, तो इस पूरे z का कितना हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसका मतलब एक तो एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई प्लस एक हो गया आपके वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड। देखो 3 कोण हो गए, एक तो ये हो गया एक्स वाई जेड, एक हो गया एक्स जेड वाई, एक हो गया वाई एक्स जेड। इन तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे लिख लीजिए आप, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब एक्स वाई जेड कितना दे रखा, एक्स वाई जेड, तो आपको पूरा दे रखा वाई 54 डिग्री प्लस एक्स जेड वाई आपको निकालना है, एक्स जेड वाई यानी ये पूरा आपको निकालना पहला, ठीक है। तो ये हम निकालेंगे तो एक्स जेड वाई प्लस वाई एक्स जेड यानी ये वाला आपको दे रखा है 62, इन तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। तो जोड़ लीजिए कितना हो गया यहाँ पे, देखो 4 और 2 6, फिर 6 और 5 11, 116 डिग्री हो गए प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। तो कोण एक्स जेड वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 में से 116 गया, 180 में से 116 गए यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे, कोण एक्स जेड वाई ये बचेगा आपके यहाँ पे टोटल 64 डिग्री, कितना 64। तो हमने एक कोण निकाला यानी ये वाला पूरा निकाल लिया, कितना निकाल लिया 64 डिग्री, ये पूरा कितना दे रखा है 54, ये कितना है 62। अब आपको आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो वाई ओ और जेड ओ है रेखाएं, ये और ये वाली है, ये बराबर दो भागों में विभाजित करती है, यानी इस कोण को भी ये और ये बराबर है, ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, हमें कौन सा निकालना है, पहले हमें तो ये वाला निकालना और ये वाला निकालना, तो हम ये निकाल लेते कौन सा कोण, ओ जेड वाई निकालेंगे, ओ जेड वाई। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, देखो हमें कौन सा निकालना है, ये वाला निकालना है। तो ये पूरा हमें पता हो गया, कितना हो गया, पूरा पूरा हो गया 64। तो ये और ये बराबर होता है, तो इसका ये जो कोण है, ये कोण कौन सा, ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई जो है वो इस पूरे का एक्स जेड वाई का आधा ही होगा ना, यानी कोण एक्स जेड वाई का आधा ही तो होगा। मतलब जो ये कोण है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्या है, इस पूरे कोण का ये पूरा है आपके यहाँ पे 64, और ये आधा होगा ना क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये पूरा 64 है, तो ये कितना होगा, ये भी 32 और ये भी 32 होगा। तो 64 में अगर 2 का भाग दे देता हूँ तो ये 32 आ जाएंगे। तो इसका मतलब कोण ओ जेड वाई कितना हो गया यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो एक्स जेड वाई कितना है 64/2, तो इसका मतलब कोण ओ जेड वाई कितना हो गया यहाँ पे 32 डिग्री हो गया है। एक कोण हमने यहाँ पे निकाल लिया, कौन सा निकाल लिया, ये वाला ओ जेड वाई, ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये वाला कोण, ठीक है। अब देखो आपको कौन सा निकालना, और क्वेश्चन में आपको एक तो ये निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला वाई ओ जेड, ये त्रिभुज बन रहा है। तो अब ये हम कब कब निकाल सकते हैं, जब तीनों ये वाला और ये वाला दे दिया होगा, तो 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, कितना है 32 है। अब हम ये निकाल लेंगे। अब ये कोण भी क्या है कि इस पूरे का एक्स वाई जेड, ये जो कोण है क्या नाम है इसका, ओ वाई जेड, कोण जो है ओ वाई जेड, ये इस पूरे का एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड इसका आधा ही तो है, मतलब ये पूरा 54 है, 54 का आधा ही तो है ये वाला, क्योंकि ये और ये बराबर है, आपको दे रखा है क्योंकि ये समद्वि भाजक रेखा है ये वाली वाई ओ, तो ये 54 है, तो ये भी 27 और ये भी 27, मतलब टोटल 54 में से ये और ये, तो कोण ओ वाई जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे 54/2, तो कोण ओ वाई जेड हो जाएगा यहाँ पे 27 डिग्री। यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, कौन सा, कोण ओ वाई जेड कितना है 27 डिग्री है। अब देखो ये हमने निकाल लिया 27, तो आपसे क्वेश्चन में तो एक तो ये पूछा था, ये हमने निकाल लिया, अब ये पूछा, अब त्रिभुज क्या बन रहा है ओ वाई जेड, त्रिभुज ओ वाई जेड में 3 कोण है, एक तो कौन सा कोण है ये वाला और ये वाला, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो हमें कौन सा निकालना है वाई ओ जेड, कि कोण वाई ओ जेड प्लस 27 प्लस 32, इन तीनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा।
तो कोण वाई ओ जेड हमें निकालना है, प्लस 7 और 2 9 और ये 5 59 हो गए यहाँ पे, बराबर 180। तो कोण वाई ओ जेड 180 में से ये 59 हम माइनस कर देंगे, तो कोण वाई ओ जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 में से 59 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 121 डिग्री, कितना 121 डिग्री आ गया यहाँ पे, कौन सा, कोण वाई ओ जेड। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। ठीक है, वाई ओ जेड कितना आ गया यहाँ पे, 121 डिग्री आ गया, ये वाला कितना आ गया, 121 डिग्री। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आकृति 6.41 में यदि ए बी समांतर है डी ई के, क्या दे रखा है कि जो ए बी समांतर है किसके, डी ई के समांतर है, और कोण बी ए सी आपको दे रखा है 35 डिग्री, और कोण सी डी ई दे रखा है आपको 53 डिग्री। तो कोण डी सी ए निकालना है। क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पे देखो। सबसे पहले हल, अब चित्र को आपको देखना है कि ये जो दे रखी है ये ए बी और ये डी ई दोनों समांतर हैं, ये वाली और ये वाली क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और कोण बी ए सी ये वाला जो कोण दे रखा है आपको, ये देखो ये वाला, ये आपको कितना दे रखा है, 35 डिग्री का दे रखा है। और सी डी ई ये वाला जो कोण है ये आपको दे रखा है कितना, 53 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको, 53 डिग्री दे रखा है। तो कोण डी सी ई यानी ये वाला आपको निकालना है। कौन सा कोण निकालना है आपको, ये वाला आपको निकालना है, ये वाला, ये कितना है। तो ध्यान से देखो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला डी ई सी त्रिभुज बन रहा है। अगर हम ये वाला कोण निकाल लेते हैं, कौन सा, ये वाला कोण निकाल लेते हैं, तो हम त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों के योग से निकाल सकते हैं ना, कि तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करके इसका हम निकाल सकते हैं। तो वही काम करना, हमें इसका निकालना, यानी इस कोण का। तो आपको क्या क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो क्या है, यहाँ पर समांतर है किसके, डी ई के। और क्या दे रखा है, कोण बी ए सी ये आपको दे रखा है 35 डिग्री, और कोण सी डी ई ये आपको दे रखा है 53 डिग्री। तो अब हमें ये निकालना, कौन सा, सी ई डी निकालना। अब सी ई डी कैसे, देखो ये एक समांतर रेखा हो गई, ये वाली, और ये भी एक समांतर रेखा हो गई, और इसको ये एक तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, यानी ए ई तिर्यक रेखा काट रही, तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होगा ना। ये 35 है तो ये भी तो 35 ही होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो इसका मतलब कि बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण सी ई डी के, कोण सी ई डी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो अब यहां पे देखो आप, ये और ये बराबर है, तो इसका मतलब कोण सी ई डी भी कितना हो जाएगा, यहां पे 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये 35 है, तो यहाँ पे हमें तो ये वाला निकालना ना, तो एक त्रिभुज बन रहा है, यानी त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में देखो हमें कौन सा निकालना है, ये वाला डी सी ई, डी कोण डी सी ई प्लस 53 प्लस 35,
इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें निकालना कोण डी सी ई प्लस ये कितना हो गया 8 और 8 88 हो गया यहाँ पे, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो कोण डी सी ई कितना हो जाएगा, 180 में से 88 माइनस कर दूंगा तो कोण डी सी ई 180 में से 88 गया तो 92 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, इस क्वेश्चन में सरल करना था। तो कुल मिला के डी सी ई का जो मान है वो कितना आ गया यहाँ पे, 92 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। तो आज की क्लास में बस यही था।